Hello, so we are gonna see the English opening. हम लोग देखेंगे English opening को. English opening as always starts with C4. देखो, English opening खेलने का जो main reason है वो ये है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि D4, D5 खेलते हो, है ना? फिर once this D5 is there, it is controlling this and this और भी बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अपने को अच्छे से नहीं पता. मैं D4, D5 प्लेयर नहीं हूँ, but this D5 is already there ना. अगर तुमने जैसे D4 खेला है तो फिर D5 ये आ गया है यहाँ पे. You were not really able to मतलब कंट्रोल इट इन एसेंस. हालांकि उसको तुम ऐसे कर सकते हो, उसको बुला के यहाँ से तो नहीं मारेगा. मान लो अगर ये खेलने लगे तो फिर बात अलग है, फिर तुम उसको लेके मारो, फिर वो तुमको मारेगा. अरे भाई मान ले यार, है ना? फिर तुम ये करोगे, सो दैट इज समथिंग एल्स. ठीक है, फिर मान लो हटेगा यहाँ पे, थिंग्स लाइक दैट. तुम कुछ भी करो उसके साथ, I don't know क्या करोगे, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर. ठीक है. दिस इज बाय द वे क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड. सो ये मैटर है ना? तो B5 स्क्वायर अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार, है ना, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये D5 स्क्वायर में ना ये ना रहे. ठीक है. ऑब्वियसली मतलब तुम्हारे किंग साइड फेन के तो कभी फिर इसमें दिक्कत करेगा ये. ठीक है, D4 D5 से तो फिर क्वीन साइड एक्सपेंशन में दिक्कत थोड़ी तो तुम्हें होगी अगर तुम उस तरीके से काउंटर प्ले करना चाहते हो, फिर खेलना चाहते हो. तो इन केस यू में सा गेम खेलना चाहते हो जिसमें तुम क्वीन साइड एक्सपेंशन करोगे, तो आई थिंक D5 माइट बी प्रॉब्लम. तो D5 से बचने का सबसे अच्छा उपाय है गो लाइक दिस. तुम पहले ही चले गए, हालांकि वो चल सकता है, चलेगा कोई बात नहीं, तुम मार दोगे तो वो मारेगा, तुम उसको मारोगे, है ना? फिर वो जहाँ जाना चाहेगा वहां जाएगा. सो दैट्स अनदर, बट स्टिल यू हैव कंट्रोल ऑन द D5, है ना? तुम अगर ये चलते हो उसके बाद ये क्यों ही मारेगा तुम्हें. ठीक है, लाइक ही माइट गो दिस दिस. हमारे पास है इसका स्क्वायर कंट्रोल, तो मान लो ये चल लो चाहो, कोई दिक्कत नहीं है. ये मारेगा, तुम भी मार सकते हो. ठीक है. ये इसका पता नहीं क्या करेगा, आई डोंट नो. ये तो नहीं मारेगा. है ना? इट गोस फॉर दिस, तुम ऐसे जा सकते हो, तुमको मार देगा तो तुम खुश हो जाना. ठीक है, तो समझ जाना भाई मेरे. ठीक है. सो मेनली द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि D5 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए, है ना, तुम इंग्लिश ओपन लार्जली खेलते हो. ठीक है. ठीक है. तो हैविंग सेड दैट, अब ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुमने ये चल दिया, है ना? सिर्फ चल दिया, उसके बाद वो ये चले या फिर ये चले या फिर ये चले, है ना, या फिर ये चले या ये चले, है ना? एनीथिंग, यू कैन आल्सो प्ले दिस एज वेल, प्ले दिस एज वेल. ठीक है, इस तरीके से मान लो तुमने कुछ भी चला उसके बाद. ठीक है, इस तरीके से भी गेम आगे बढ़ सकता है. तो वो वेरिएशंस तो चलो बात अलग है. सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो है E5. ठीक है, C4 E5. उसका रीजन ये है कि पहले बात तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है फोन का, है ना? तो फिर वो सेंट्रल पॉन का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और फिर E5 से वो कम से कम सेंटर में स्पेस तो गेन कर ही पा रहा है. ठीक है. अब ये होगी पहले मूव तो क्लियर हो गया ना, मतलब 1.C4 एंड 1.E5 तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब उसके बाद ऑब्वियसली अगर 30 मूव का गेम है, 40 मूव का गेम है, 50 मूव का गेम है, 25 मूव का गेम है, तो पहले तो दूसरा मूव आएगा ना, सीधे तो 25वां मूव. तो अब सेकंड मूव के कंटिन्यूएशन में दो चीजें हैं. ठीक है, ये चल सकते हो या फिर तुम ये चल सकते हो. इसके चलने का फायदा क्या है? इसको चलने का फायदा ये है कि पहले तो इसको टारगेट करता है. ठीक है. और अब उसके मतलब इन दो स्क्वायर्स को तो कंट्रोल कर ही रहा है, इन दो को भी कर ही रहा है. ठीक है, जैसे मान लो कि अब ये यहाँ नहीं आ सकती है, जैसा आना चाहे तो फिर वापस भी जा सकती है, तो नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ भी नहीं आ सकती है, आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक. तो इसका एक ही फायदा है, जैसे मान लो कि अब अगर तुमने दूसरा मूव ये चला, ठीक है, तो ये यहाँ आ सकती है ना, नो बडी इज गना स्टॉप हिम. फिर मान लो तुम ये चल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर वही उड़ा देगी. जस्ट सेइंग. ठीक है, दीज आर पॉसिबिलिटीज. तो और वैसे भी इसको यहाँ रख के तुम्हें कोई बहुत विशेष अभी फायदा भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ है भी नहीं है, और आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर यहाँ मान लो आ भी जाता है, समझ लो ये चला तुमने, उसके बाद तुमने अगर ये चला, फिर ये अगर आ जाता है, चाहो तो मार भी सकते हो, है ना, ऐसे भी मार सकते हो, जैसे मारना चाहो वैसे मार लो, नो प्रॉब्लम. तो दैट इज अनदर मैटर. ठीक है, यूजली सेकंड ऑप्शन ये है. मोर ऑफन देन नॉट इंडिविजुअल्स विल प्ले दिस, है ना, आइडली दे शुड प्ले दिस. तो ये है. उसके बाद तुम इस तरफ बढ़ सकते हो या फिर ऐसे भी बढ़ सकते हो, है ना? तो सेकंड मूव का ऑप्शन. ठीक है, अगेन लेट्स रिवर्स. पहला मूव ये, दूसरा मूव ये,
तीस मतलब फर्स्ट 1.c4 1.e5। फिर सेकंड मूव में दो ऑप्शन है, या तो इधर यू विल गो दिस एंड दिस, जिसमें कि दो मूव लगते हैं। और इसमें क्या है कि तुम्हारा सीधे डायरेक्ट कंट्रोल मिल जा रहा है। इसको तुम कैप्चर भी कर सकते हो, जैसे मान लो कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ कर ले तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कैप्चर कर लेगा। सो दैट इज अनदर मैटर। In case he plays like this, you can capture this as well, no problem at all, ठीक है। So that is another thing, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लो अगर तुमने ये चल दिया, ठीक है, तो he can come here, this is also an opportunity, ठीक है। तुम यहाँ जाके फिर मान लो अगर वो ऐसा कुछ चलता है तो उसको कैप्चर कर सकते हो, तुम्हें कैप्चर करेगा तो उसको कैप्चर कर लेना। तो these are little bit of possibilities, ठीक। अगेन लेट्स गो बैक, सेकंड मूव को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग। पहला मूव तो हमारा क्लियर ही हो गया है कि C4 E5, मतलब पहला मूव तो तुम्हारे ही हाथ में है ना, C4, ठीक है। उसके बाद उसके यहाँ तो बहुत सारे मूव है, वो ये भी चल सकता है, ठीक है, उसका कंटिन्यूशन मैंने बताया, ये भी चल सकता है, उसका कंटिन्यूशन मैंने बताया, वो ये भी कर सकता है, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस, ही विल गो फॉर दिस, या फिर तुम अगर चाहो तो तुम ये चल लो, है ना, ही विल कंटिन्यू दिस। ऐसा तो है नहीं कि सीधे आके मार देगा, तुम उसका ये चल लो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सीधे आएगा ये मार देगा, भी मार देना उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक। सो दैट इज अनदर मैटर। तो ये हो गया, है ना। हाँ, तो दूसरे मूव का कंटिन्यूएशन E5 के बाद मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, बट उसमें इस लाइन को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर वो ये चलता है तो फिर हम लोग क्या चलने वाले हैं, ठीक। इसमें तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जो सीधे एक बार में ही कर रहा है, थोड़ा सेंटर कंट्रोल भी कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। और दूसरा ऑप्शन बचता है ये चलना और फिर इसके लिए। अब कौन सा अच्छा है ज्यादा, है ना भाई, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बचा जाता, फिर तुम इंग्लिश ओपनिंग ही मत खेलो, ठीक है ना। और उसने ये चल दिया, उसके बाद इस लाइन को हम लोग अभी ज्यादा देख रहे हैं, बाकी तो फिर थोड़ी दूसरे लाइंस में चली जाएगी, ये इंग्लिश ओपनिंग टेरिटरी में ही रहेगा, है ना। C4 and E5 विल बी लार्जली इन द इंग्लिश ओपनिंग टेरिटरी, ठीक है। बाकी सब थोड़ी अलग दिशाओं में जा सकती है, जैसे मान लो कि वो C6 चल दे, ठीक है, हमने मान लो अपना जनरल कंप्यूटेशन जारी रखा, ठीक है, उसके बाद वो उसने ये चल दिया, तो ये तो फिर स्लाव में चला गया ना, लार्जली, लार्जली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यू विल हैव टू चूज, तुम्हें तो मारोगे तो मार दिया, तुम्हें मार दिया कोई दिक्कत नहीं, इसका तुम चेक दे दो, कोई बात नहीं, उसका ऐसे बचा लेगा, फिर तुम यहाँ सामने आ जाओ, सॉरी यहाँ बताना भाई, है ना, तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद कहेगा ठीक है हम यहाँ जाते हैं, तो फिर तुमने कहा ठीक है तो हम यहाँ जाते हैं, फिर कहेगा कोई बात नहीं फिर हम भी यहाँ जाते हैं, तुम यहाँ चले जाना, वो तुमको मार देगा, फिर उसके बाद तुम ये कर लेना, तो जो भी मन क्या करना चाहो ना, तो वो एक अलग अपने आप में मैटर है, ठीक है। उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे, हमारा मेन फोकस ये है अभी इस लाइन को थोड़ा समझना। C4 E5 में क्या होता है, C4 E5, इसके बाद सेकंड मूव में हमारे पास ये भी ऑप्शन है ना, इस तरीके से भी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और या फिर हम लोग वी कैन कंटिन्यू दिस एंड दिस, है ना, इसमें कि दो कदम लगेंगे, ऑब्वियसली यू कैन गो, मान लो कहीं भी चला जा सकता है, इसकी तरफ भी जा सकता है, ठीक है। देन यू विल कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्रिकेट प्ले तो तीन मूव है, इसके बाद तो फिर मान लो वो ये चल सकता है, कोई बात नहीं है, तुम ये चल दो, ठीक है, और ये चल दे, फिर तुम ये चल दो, फिर वो कास्टलिंग कर ले, तुम कास्टलिंग कर लो, फिर दैट इज अ वेरी डिफरेंट गेम, है ना। बहुत आगे की बात हो गई। अभी केवल शुरुआती तीन वेरिएशन में सेकंड मूव का जो वेरिएशन है वो एदर यू कैन प्ले दिस, ठीक है, और उसके बाद थर्ड मूव ये होगा, और या फिर तुम ये चल सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो तुमने सेकंड मूव ये चला, ठीक है, उसने चला ये, फिर तुमने थर्ड मूव ये चला, उसने चला थर्ड मूव ये, फिर तुमने ये चला, ठीक है। अब ये जहाँ पे चारों नाइट बाहर निकल के आ गए हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली है ना, मतलब तुम अगर इसको पहले नहीं निकालते तो फिर इस फंस जाता ना ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये तो पहले निकालना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो दैट गोज लाइक दिस, तो एक मूव इस पे, दूसरा मूव इस पे, तीसरा मूव इस पे, और चौथा मूव इस पे। ये मान लो ये तुम इंडिपेंडेंटली भी ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे, है ना। इसको निकालने के लिए तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहले निकलना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम इस ऑर्डर में ना, मैं बता रहा हूँ कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि तुम इसको ही पहले चलो, ठीक है, तुम ऐसे चल लो पहला, ठीक है, सेकंड, अब तुम चाहो कि अगर हम इसको चल दें, ठीक है, लेट्स से, फिर वो ये चलेगा, ठीक है, फिर तुम चलो मान लो ये चल लो, ठीक है, उसने चौथा ये चला, अब तुम इसको निकाल के यहाँ नहीं रख सकते हो ना, समझ रहे हो,
कहना क्या चाह रहा हूँ? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पहला मूव ये, फर्स्ट मूव C4, E5, दिस एक है ना, ये दूसरा मूव ये, तीसरा मूव ये, और चौथा मूव ये। ठीक है। अब उसके पास, ब्लैक के पास चौथे मूव के टर्म्स में कई ऑप्शन है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। तो आफ्टर थ्री मूव्स फ्रॉम वाइट, थ्री मूव फ्रॉम ब्लैक, एंड द फोर्थ मूव दिस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन है, जब तुम सेकेंड मूव इसको मान के चल रहे हो अपना, है ना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सेकेंड मूव एज दिस। तो इसके बाद फिर बहुत सारे कंटिन्यूएशन है, जैसे मान लो वो यहाँ आता है, ठीक है, फिर तुम ये खेल सकते हो, एंड देन many things can happen from here onwards। ठीक है। तो इस लाइन को, इस केवल इतने, आफ्टर द फोर्थ मूव ऑफ द वाइट, है ना, इतना जहाँ पे चारों नाइट बाहर आके आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स प्ले ऑफ द गेम्स हैं, जिनमें लाइन वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। और ऑब्वियसली पहले इतना तो चलना ही पड़ेगा कॉमन लोगों को, है ना, जो कई बार इसके वेरिएशंस भी जरूरी नहीं कि यही मिले तुम्हें, लेकिन तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें एक खूब सारा मिलेगा। इंग्लिश ओपनिंग, फोर नाइट्स, किंग साइड फेन केटो लाइन। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये फेन केटो किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आगे चल के इस लाइन में क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, जिसमें कि एक तो दिस गोस दिस एंड दिस गोस दिस। ठीक है, इसको कार्पो वेरिएशन कहते हैं। एक लाइन ये, और अगेन गोस लाइक दिस, ये रिवर्स रोसोलिमो वेरिएशन है। ठीक है, इट कैन गो आल्सो लाइक दिस एज वेल। तुम यहाँ डेवलप कर लो, ये यहाँ डेवलप कर ले। ये अगर मैं सही याद करूँ कुछ हद तक बॉटनी सिस्टम का है पार्ट, तुम ये चल सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, इन चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बेसिक जो भी हम लोग पहले देखना चाह रहे हैं वो ये कि C4 E5, एंड जब व्हेन वी आर प्लेइंग सेकंड मूव एज नाइट F3। ठीक है, सेकंड मूव जब ये चल रहे हैं तभी ये कंटिन्यूशन भी आ रहा है ना, ये, और इसके बाद इसका यहाँ आना चाहे फिर यहाँ आना, है ना। अगर सेकंड मूव ये नहीं चल रहे हैं तो फिर फिफ्थ मूव के, अगर हमने ये चला है मान लो, ठीक है, फिर ये आना एंड देन इट गोस देयर, मान लो goes there, goes there, goes there। अब यहाँ पे तुम्हारे फिफ्थ मूव में बहुत सारे अल्टरनेटिव है, इधर यू कैन प्ले दिस और यू कैन प्ले दिस और यू कैन प्ले दिस एज वेल। ठीक है, बट ये तीन ऑप्शन तब बनेंगे जब तुमने सेकंड मूव ये चला था, ना कि ये। ठीक है, बट तुम्हें ये चलना चाहिए और फिर ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, या फिर ये चलना चाहिए एज ए सेकंड मूव। इसकी पहले तो डिस्कशन होगी। पहला मूव तो क्लियर है ये 7.C4.E5। ठीक है, वो इन तीनों में से कौन सा चलता है उसको छोड़ो, तुम्हें सेकंड मूव, है ना, चलना चाहिए या फिर ये चलना चाहिए। इसका डिस्कशन पहले हम लोग ढंग से थोड़ा सा करेंगे। उसके लिए इसको चलने के क्या फायदे हैं उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसको चलने पे क्या होता है, इतना चलने पे क्या होता है ना। इतना चलने पे एक तो वेरिएशन यही पॉसिबल है ना, इट गोes लाइक दिस, goes like this। ठीक है, देन यू कैन प्ले दिस। ठीक, एक तो वेरिएशन यही पॉसिबल है। अब इस लाइन में चलने पे क्या होता है ना, ऐसे मान लो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको देखेंगे, ये भी हो सकता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। इतना थोड़ा सा मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डेवलपमेंट और थोड़ा सा मतलब एक सर्टेन जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो तुम फेस करोगे, कैसे आई है, कैसे उस तक हम लोग पहुंच रहे हैं, वो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो ये करना चाह ही नहीं रहा था अभी वैसे भी। ठीक है, सो दैट्स दैट।